हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 341। 341 में क्या है कि पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा तथा 10% के लाभ पे बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। देखो यहाँ पे ना सीपी दिया हुआ है कितना 1600, प्रॉफिट भी दिया हुआ है कितना 10%, और कह रहा है कि अगर एसपी 1840 होता, अगर हम एसपी को 1840 लेते हैं तब प्रॉफिट कितना हो जाता 1840 माइनस कितना 1600, मतलब कितना 240। और अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो 240 और डिवाइडेड बाई कितना 1600 और गुने कितना 100। ये दो शून्य से दो शून्य कैंसिल हो जाएगा और 16 से 1 और 5 आ जाएगा, कितना आ गया 15%। तो पहले प्रॉफिट कितना था 10% और बाद में कितना हो गया 15%, मतलब कितना 5% का वृद्धि हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 342। क्वेश्चन नंबर 342 में क्या है कि एक नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर है तथा स्थिर जल में कितना है 55 किलोमीटर पर आवर है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। देखो इसमें क्या है ना कि हमें नाव का स्पीड दिया हुआ है कितना 55 किलोमीटर पर आवर, ये स्थिर जल में इसका चाल है। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में जब है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा, -n-d हो जाएगा, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 40 किलोमीटर पर आवर। n का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना 55, तो 55 माइनस डी इक्वल टू कितना हो गया 40। यहाँ से d निकल गया कितना 15 किलोमीटर पर आवर। देखो नाव का स्पीड हमें पता है 55 किलोमीटर पर आवर, धारा का भी स्पीड पता है 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो पूछ रहा है क्या कि धारा की दिशा में नाव की गति फाइंड आउट करना। अब देखो धारा की गति में है, धारा की दिशा में है मतलब कि सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, ये दोनों का स्पीड जुड़ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और ये कितना होगा 55 होगा। तो अब इसका स्पीड कितना हो गया 70 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 343। 343 में क्या है कि एक डेटा दिया हुआ है हमें, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन मीन्स क्या, माध्यिका। तो माध्यिका फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम आरोही क्रम में सजा देते हैं। आरोही क्रम कहने का मतलब क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे जो छोटा संख्या होगा पहले लिखेंगे, और फिर सबसे बड़ा संख्या जो होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो सबसे छोटा संख्या कौन सा है 31 है। उसके बाद अगर हम देखें तो 53, उसके बाद 55, 56, 59, 61, 69। अब यहाँ पे हम टोटल संख्या देखें तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 संख्या आ रहा है। तो 7 में 1 जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 4। मतलब जो हमारा चौथा टर्म होगा ना वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। अब इसमें चौथा टर्म कौन सा है 1 2 3 4, तो 56 हमारा चौथा टर्म है, और यही हमारा क्या है, मीडियन है, माध्यिका है। एक्चुअली जो मीडियन होता है ना वो बिल्कुल बीच वाली संख्या होती है। अगर यहाँ से हम लेफ्ट में भी देखें तो टोटल कितना संख्या आ रहा है 3 संख्या आ रहा है, और अगर हम यहाँ से राइट में भी देखें तो टोटल कितना संख्या आ रहा है 3 संख्या आ रहा है। मतलब जो 56 है वो क्या है, मिडिल वाला टर्म है, और हमारा मीडियन कितना आ गया 56 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 344।
344 में क्या है कि यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि कर दिया जाए तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ देखो अगर हम देखते हैं तो प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 48,000, आर का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना 20%, और टाइम भी दिया हुआ है कितना 2 वर्ष। हमें क्या फाइंड आउट करना है, CI फाइंड आउट करना है। हम देखो इसको हम 2 मेथड से निकालते हैं। पहला जो मेथड होता है जनरल मेथड होता है, उसमें हम क्या करते हैं अमाउंट निकाल लेते हैं पहले, और अमाउंट का क्या फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 पर पावर कितना T। यहाँ से अगर हम देखें कि P का वैल्यू कितना है 48,000, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आर का वैल्यू 20 बटे कितना 100 पावर कितना 2। अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, ये 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, 120 बटे 100 100 हो जाएगा, तो 120 बटे कितना हो गया 100 हो गया। इधर भी कितना हो गया 120 बटे 100 हो गया। अब देखो 1 2 3 4, नीचे से 4 शून्य कैंसिल हुआ, 1 2 3 4, 4 शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो गया, ये 12 को 12 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, और 144 को जब हम 48 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 3 बच गया, 8 चौक 32 और 3 35, 3 बच गया फिर से, और ये कितना गया 11। 4 से गुना करते तो 4 चौक 16, 1 बच गया, 4 चौक 16 और 1 17, 1 बच गया, 4 और 1 कितना 1 5 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया कितना 9, और ये कितना हो जाएगा 6। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया 69120, एक शून्य भी है। अमाउंट जब हमें पता हो गया है तो CI तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अमाउंट में से क्या करेंगे, हम P का वैल्यू को माइनस कर देंगे। ये कितना होगा 61120, और ये कितना होगा 48000, 0 हो गया, यहाँ ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, 9 में से 8 गया तो कितना हो गया 1 हो गया, 6 में से 4 गया तो कितना 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 21,120, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो पहला मेथड है। अब देखो दूसरा मेथड है जो कि बहुत ही इजी है, उसको हम कैसे निकालते हैं। यहाँ देखते हैं आज कितना है 20% है, और टाइम कितना है 2 वर्ष है। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि 20 प्लस 20 और प्लस कितना 20 गुने 20 डिवाइडेड बाई कितना 100, ये 2 शून्य कैंसिल हो गया। अब देखो ये कितना आ रहा है 20 और 20 40 हो गया, और ये कितना 4 है तो कितना आएगा 44। तो जो हमारा CI होगा वो सिंपली 44% होगा, और ये किसके होगा, हमेशा हम P को क्या करते हैं 100% लेके चलते हैं, तो हमारा P का होगा। तो P कितना है 48,000, और इसका हम कितना निकाल देंगे 44%, 2 शून्य कैंसिल हो रहा है, ठीक है, बाकी कितना बच रहा है 48 गुने कितना 44। अब 8 चौके 32 हो गया, और 4 चौक 16 और 3 कितना 92 हो गया, और इसको अगर हम कर लेते हैं तो कितना आएगा 1 9 1 10 1 11, और ये कितना हो गया 21 12, एक शून्य और आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 21,120, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 345 में क्या है कि देखो SCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है, कितना है 3 है और कितना है 27 30 है। एक संख्या 78 है तो दूसरा संख्या क्या होगा। तो इसका हम जानते हैं कि जो 2 संख्या का LCM और SCF होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पहला संख्या गुने कितना दूसरा संख्या होता है। तो देखो LCM और SCF का वैल्यू कितना है, LCM है 27 30 और SCF है कितना 3। अगर एक संख्या 78 है, हमें दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है, तो दूसरी संख्या हम के लिए क्या करेंगे, यहाँ 78 से भाग हो जाएगा 27 30 और गुने 3, और ये कितना हो गया 78। देखो 78 है तो 3 से कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 2 और 6, और 26 है तो एक बार में लगेगा, कितना हो गया 130, तो 0 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 346। 346 में क्या है कि 3700 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित कीजिए कि पहले का कितना आधा, दूसरे का कितना तिहाई और तीसरे का कितना छठा भाग आपस में बराबर हो। देखो टोटल है कितना 3710। हम मान लेते हैं कि वो ना पार्ट कौन सा है, ए है, बी है और सी है। पहला का आधा, दूसरा का कितना तिहाई और तीसरा का कितना ये छठा भाग, ये तीनों इक्वल हैं। हम क्या करते हैं ना, पहले हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वल टू हम एक टर्म लेते हैं के। अगर यहाँ से हम ए का वैल्यू देखें तो कितना आएगा 2 के, बी का वैल्यू अगर देखें तो कितना आएगा 3 के और सी का वैल्यू देखें तो कितना आएगा 6 के। यहाँ से हम रेशियो से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम ए बी और सी को हम ये जोड़ सकते हैं। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालें तो कितना होगा 6 और 3 कितना 9 और 9 2 कितना 11 के होगा। और 11 के का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3740 दिया हुआ है। यहाँ से हम के का वैल्यू निकालें तो कितना होगा 3740 डिवाइडेड बाई 11 और ये कितना आएगा 340 340 हो गया। अब ए का वैल्यू कितना है 2 के, तो कितना हो जाएगा 2 गुने कितना 340 और ये कितना आ गया 680। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी ही एक आंसर सही लग रहा है, तो यहाँ सी को हम टिक लगा करके हम इसको निकल सकते हैं। लेकिन अगर हमें बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो निकाल लेते हैं। ये कितना है 3 के है, 3 गुने कितना होगा 340 और ये कितना होगा 4 तिया 12 9 3 तिया 9 और ये कितना 10 1020 आ गया। और सी का कितना हो जाएगा 6 के, तो ये कितना होगा 6 इंटू कितना 340 और ये कितना होगा 6 चौ 24 6 तिया 18 2 कितना 20 20 40 इसका हो गया। तो कितना हो गया 680 1020 और 20 40। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 347। 347 में क्या है 2/7 है और प्लस कितना है 3/5 है और भागा में कितना है 2/5 है और कितना है 2/7 है। अगर यहाँ से हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 35 और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा और 7 या 21 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम नीचे भी अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 35 और ये कितना होगा 7 दूनी 14 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए 35 और ये 35 कैंसिल हो जाएगा, बच कितना जाएगा, ये बच जाएगा ऊपर में 21 और 10 31 और 14 और 10 कितना 24। तो 31/24 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 348। 348 में क्या है कि एक डेटा दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, बहुलक मीन्स मोड फाइंड आउट करना है। तो देखो मोड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कोई भी संख्या कितनी बार आ रही है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी उसी को हम मोड कहते हैं, उसी को हम बहुलक कहते हैं। अब यहाँ से देखें तो सबसे छोटी संख्या 51 है, 51 एक बार आ रहा है, 52 भी एक बार आ रहा है, 53 जो है कितने बार 2 बार आ रहा है, 53 कितने बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, 54 भी देखें तो कितने बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। अगर हम 55 को देखें तो 1 बार 2 बार और ये 3 बार आ रहा है। 55 कितने बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। 56 एक बार आ रहा है और 57 भी एक बार आ रहा है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है 55 जो कि 55 जो कि 3 बार आ रहा है। तो इस संख्या इस डेटा का जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा 55। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 349। 349 में क्या है कि एक मेज को 10% के लाभ पे बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो और यह 7 रुपया अधिक में बिकता है तथा 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य क्या ज्ञात करना है। हम इस तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं सीपी का जो वैल्यू होता है ना उसको हम हमेशा 100% लेके चलते हैं। अगर सीपी 100% है और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 10%, इसका मतलब जो एसपी होगा
वो कितना हो जाएगा, सी पी प्लस कितना पी, यानी कितना 110% हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि जब इसका क्रय मूल्य को 5% कम कर दिया जाए, यानी सीपी का वैल्यू 5% कम कर दिया, पहले कितना 100% था, 5% कम करने के बाद कितना हो जाएगा 95%। और 7 रुपया अधिक में बेचता है, यानी मतलब कि एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 110% और प्लस कितना 7। तथा जब 7 रुपया अधिक में बेचता है तो क्या होता है 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट मतलब कि अगर 95 का 120% निकालें तो कितना आ जाएगा 110% प्लस 7 आ जाएगा। अगर हम 95 का 120% निकालते हैं तो कितना आएगा, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 बचे और ये कितना होगा 2 और ये कितना होगा 6। 19 को जब 6 से गुना करेंगे तो 9 छक 54 आ गया और 6 और 1 कितना होगा, 6 और 5 कितना हो गया 11, तो 114% आ गया। मतलब 114% होगा वो किसके इक्वल होगा 110% और प्लस कितना 7। अगर इस 110 को इधर ले जाते हैं तो कितना होगा 4% और 4% का वैल्यू कितना हो गया 7। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सीपी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सीपी मतलब क्या, क्रय मूल्य। तो ये कितना हो गया 100%, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 गुनी कितना 25 और ये कितना होगा 7 बचे 35, 7 दूनी 14 और 3 कितना 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 175, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 350, 51 और 52 एक साथ है। इसमें क्या है कि एक हमें तालिका दिया हुआ है और उसमें क्या है कि 2010, 11, 12, 13, 14 ये 5 साल का हमें क्या घरेलू खर्च का विवरण दिया गया है कि मतलब किराना पे 32,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, किराया पे 12,000, मनोरंजन पे 5,000, ऐसे ही EMI और कर वाले पे भी दिया हुआ है। अब देखो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि 2014 में EMI पे खर्च किया गया खर्च, किराने पे किया गया खर्च का कितना प्रतिशत है। 2014 की बात कर रहा है, EMI पे किया गया खर्च और क्या है किराने पे किया गया खर्च। अब देखो 2014 की बात करें तो EMI पे कितना है 7.4 है और किराना पे कितना है 52 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितना प्रतिशत है 7.4, 52 और ये कितना हो गया 100 हो गया। अगर हम इसको कट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम सिंपली गुना कर देते हैं। कितना करते हैं 52 उससे हम भाग देते हैं कितना 740 में। ये कितना आएगा 1 आएगा, कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 2, 120। अब 120 है कितने बार में, 5 बार में तो नहीं लगेगा, 4 बार में लगेगा। कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 20 हो गया, कितना बच गया 16। अब एक शून्य और लगा देते हैं, कितने बार में 3 बार में लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। तो 6 आ गया और ये कितना 15 आ गया, 4 बच गया 0, मतलब 14.3 के अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। अच्छा ऑप्शन नंबर 14.23%, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 351। इसमें क्या है कि प्रति वर्ष मनोरंजन पे औसत खर्च फाइंड आउट करना है। प्रति वर्ष फाइंड आउट करना है मतलब कि हम सारे वर्ष का मनोरंजन पे खर्च निकालेंगे। तो हम अगर देखते हैं मनोरंजन पे सारे वर्ष का खर्च अगर निकालते हैं तो हमें ये पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब अगर देखते हैं सारे को हम अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 और 5 कितना 22 हो गया, बाकी कितना 2 रह गया, 7 और 5 और 2 कितना 7, 7 और 6 13, 13 7 20, 7 27, 27 और 8 कितना 35। तो अगर हम टोटल मनोरंजन पे देखें तो कितना 35.2 खर्च हो रहा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 35.2 में से हमें 5 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टोटल साल कितना है 1 2 3 4 5, टोटल 5 वर्ष है तो 5 से भाग देना पड़ेगा। अब ये देखो कितना आ जाएगा 7.04, 7.04 और यहाँ क्या है हजार में है, हजार में है तो हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से गुना करना पड़ेगा। अब 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 3 है तो एक शून्य और आ जाएगा, 7040 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 352। 352 में क्या कह रहा है कि वर्ष 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना होगा। अब इसमें क्या करना होगा, 2012 के लिए मिल रहा है तो हमें ये सारे वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। 46, 14, 7.3, 5.6 और 17। अगर 46 को 46 को अगर हम 14 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 और 1 60 हो जाएगा। 60 और 7 कितना होगा, 67 होगा। 67 और 7 कितना, 72 होगा। 72 और 7 अगर हम जोड़ देते हैं तो 79 और 89 होगा। और 89 और 3 और 6 कितना हो जाएगा, 89.9 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, हज़ार में है तो 89.9 को हमें कितना, 1000 से गुना करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 89, 2 शून्य और आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ गया 89,900। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।